नमस्कार। आज 3 अगस्त 2025 की जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार और मनोरंजन जगत से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। तो चलिए आज की खबरों के इस ढेर से काम की बातें निकालते हैं। मकसद यही है कि आज की सुर्खियों का एक गहरा विश्लेषण करें। शुरुआत करते हैं देश की खबरों से। मॉनसून का असर तो दिख ही रहा है। संसद में भी गहमा-गहमी है और इसरो की तरफ से भी एक दिलचस्प घोषणा हुई है। पहली खबर यह कि बिहार और असम के कुछ इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। हाँ, और इस बार की चेतावनी मतलब उन इलाकों के लिए है जहां पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पैटर्न बदला है। इसका सीधा असर सिर्फ जान माल पर ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है ना? खासकर जरूरी सामान की आवाजाही पर। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, दूसरी तरफ संसद के लोकसभा सत्र में आर्थिक सुधारों और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर काफी बहस हुई। जाहिर है दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। बिल्कुल। ईंधन की कीमतें तो हमेशा ही एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रही हैं। खासकर जब वैश्विक बाजार में इतनी अनिश्चितता हो, तो ये बहस दिखाती है कि अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर पड़ने वाले असर को लेके कितनी चिंता है। और एक वाकई रोमांचक खबर आईएसआरओ से। चंद्रयान 4 मिशन के अंतिम परीक्षण चरण की घोषणा हुई है। हाँ, ये वाकई बड़ी खबर है। चंद्रयान 4 सिर्फ एक और मिशन नहीं है। मुझे लगता है इसमें शायद और ज्यादा सटीक लैंडिंग तकनीक या कुछ नए तरह के सेंसर्स का परीक्षण हो रहा होगा। ये भारत की अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा दुनिया की खबरों की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने एशिया से आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये टैरिफ खास तौर पर सेमीकंडक्टर चिप्स और डिस्प्ले पैनल्स पर लगे हैं। इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि वियतनाम और ताइवान जैसे देशों की जो सप्लाई चेन है उस पर भी दिखेगा। और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ गैजेट्स की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिले। तो क्या क्या इसका असर सीधे हमारी जेब पर पड़ सकता है? कुछ हद तक हाँ, कहा जा सकता है। खासकर अगर वो पार्ट्स भारत में असेंबल होने वाले प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हों। अब आगे देखना होगा कि कंपनियां इसे कैसे संभालती हैं। उधर ब्रिटेन में आम चुनावों के एग्जिट पोल जो आए हैं वो बहुत कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। नतीजों का इंतजार रहेगा। हाँ, और अगर नतीजा वाकई करीबी रहता है तो ये ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के साथ साथ ब्रेक्जिट के बाद की जो व्यापार संधियां हैं उन पर भी असर डाल सकता है। थोड़ी अस्थिरता बढ़ सकती है। और मध्य पूर्व से एक अच्छी खबर आ रही है। सऊदी अरब और ईरान के बीच जो शांति वार्ता चल रही है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। ये बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। इन दो क्षेत्रीय ताकतों के बीच तनाव कम होने का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्थिरता नहीं है बल्कि यमन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में शांति की उम्मीद भी बढ़ती है और शायद भविष्य में बड़े आर्थिक सहयोग के रास्ते भी खुल सकते हैं। चलिए अब व्यापार और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज अच्छी तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रतिशत से ज्यादा ऊपर बंद हुए हैं। हाँ, ये तेजी शायद वैश्विक संकेतों और कुछ घरेलू सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग और आईटी में अच्छे प्रदर्शन की वजह से है। सोने की कीमतें भी 68,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई हैं। और एक खास खबर, भारतीय एआई स्टार्टअप्स में $500 मिलियन का नया निवेश आया है। वाओ, 500 मिलियन! ये रकम तो काफी बड़ी है। ये दिखाती है कि निवेशक भारत के एआई टैलेंट और बाजार पर कितना भरोसा कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि खासकर फिनटेक और हेल्थ केयर एआई में काफी दिलचस्पी दिख रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि ये भारी भरकम निवेश जमीनी स्तर पर कितना इनोवेशन लाता है। ऐसा न हो कि सिर्फ कागजी मूल्यांकन बढ़ता रहे। ये तो सच है, बिल्कुल सही कहा। आखिर में मनोरंजन और खेल जगत की कुछ झलकियां ले लेते हैं। बॉलीवुड में एक बड़ी फिल्म का टीजर आते ही छा गया है, ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आजकल टीजर या ट्रेलर लॉन्च फिल्मों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट बन गए हैं। ये जो शुरुआती ट्रेंड्स होते हैं ना, अक्सर फिल्म के पहले वीकेंड कलेक्शन का अंदाजा दे देते हैं। मार्केटिंग का खेल बिल्कुल बदल गया है। सही बात है। और क्रिकेट फैंस के लिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो गया है। टीम सिलेक्शन में कुछ नए चेहरों को मौका देना दिखाता है कि शायद टीम मैनेजमेंट कुछ नई रणनीतियां आजमाना चाहता है, खासकर शायद तेज गेंदबाजी में। देखना होगा। और हाँ, पेरिस ओलंपिक 2025 की तैयारियां भी आखिरी दौर में हैं। हाँ, तेजी से चल रही हैं। बिल्कुल। और भारत की नजरें इस बार शूटिंग, बैडमिंटन और कुश्ती जैसे खेलों में पदकों पर टिकी होंगी, जहां हालिया प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उम्मीदें हैं
तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां। मानसून की चुनौतियों से लेकर चंद्रयान की उम्मीदों तक, वैश्विक व्यापार की खिंचतान से लेकर शांति की कोशिशों तक, और हाँ, शेयर बाजार की रफ्तार से लेकर एआई में भविष्य के निवेश तक। काफी कुछ था आज। बिल्कुल। और आज की इन तमाम खबरों के बीच मुझे लगता है ये सोचना दिलचस्प है कि जिस रफ्तार से एआई में निवेश बढ़ रहा है, क्या ये भारत को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हब बनाएगा, या फिर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी नौकरियां और हमारे सोचने के तरीकों को भी बुनियादी रूप से बदल देगा? इस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।